जिन महिलाओं ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है उन सभी को हृदय से प्रणाम, क्योंकि वो सनातन धर्म में बहुत योगदान कर रही हैं। हमारे सनातन धर्म में संस्कार और व्रत, उपवास, तीज त्योहार, पूजा पाठ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। उन सभी परिवारों को नमन जहाँ की बहुएं और बेटियां आज भी अपनी परंपराओं का पालन कर रही हैं। तो देखिए, रात में जो पूजा की थी उसकी विधि इस प्रकार से है। आपने पाटे पर पीला कपड़ा बिछा लिया और चौक पूर करके उसके ऊपर पाटा रखा और फिर कलश रख के उस पर सतिया का निशान यानी स्वास्तिक का निशान रिद्धि सिद्धि सहित बना लिया और उस पर एक कटोरी में चावल भरकर उस पर दिया जला लेंगे। और ये चावल बाद में आप चिड़ियों आदि को खिला सकते हैं। इसके पश्चात आपको सारी की सारी पूजा की सामग्री भी दिख रही होगी कि आप कौन कौन सी सामग्री का इस पूजा में यूज़ करते हैं। फूल माला और शिव जी को चढ़ाने वाले सारे के सारे जो उनके पसंद के फल आदि हैं वो सब आप कलश के सम्मुख गौरा जी को स्थापित कर लेंगे। और देखिए, पहले कलश की पूजा की गई और फिर उसके बाद गौरा जी की। कलश में हम लोग गणेश जी का रूप मानते हैं। ये हैं शिव जी और माता पार्वती। सारा का सारा सामान, पंचामृत और बेसन और आटे के जेवर आदि केले के पत्तों से मंडप जैसा छा दिया गया है। हमारे यहाँ केले का पत्ता मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो वो थोड़ा सा कुम्हलाया हुआ सा ही मिल पाया है। तो जहाँ पे ज़्यादा पत्ते मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, वो लोग ज़्यादा चढ़ा दें। और सारा का सारा देखिए, सुहाग का सामान, साड़ी आदि, चूड़ी, काली चूड़ी, वो सब गौरा माता को चढ़ा दी गई। गौरा माता को कोई भी खाने पीने की चीज़, जल आदि, चावल वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाया जाएगा। केवल सुहाग का सामान उनको छुआ के उनके पास रख दिया गया है। ये जो काली चूड़ियाँ हैं, ये कल पूजा के बाद जब आप सुहाग ले लेंगी तब आपको ये चूड़ियाँ पहननी होंगी। आप 2-2 4-4 चूड़ियाँ या सारी की सारी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सुहाग की जो चूड़ियाँ हैं वो यही काली चूड़ियाँ मानी जाती हैं और विवाह में भी यही काली चूड़ियाँ चलती हैं। कुछ जगहों पर हरी चूड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन हमारे इधर काली चूड़ियाँ ही शुभ मानी जाती हैं। उसके पश्चात सारी सामग्री चढ़ाने के बाद शिव भगवान को आप कथा करेंगे और कथा करने के बाद आरती कर लेंगे। देखिए, सारी की सारी जितनी भी पूजा होती हैं वो सब इसी प्रकार से की जाती हैं। आपको पहले आटे से चौक बनानी होती है और कलश स्थापित करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप उनके आगे गौरा माता रख कर के और जो भी पूजा है वो करते हैं। पाटे पे जो पूजा होती है वो भगवान आप रख लेते हैं। ये साड़ियाँ हम लोगों ने इस पूजा में देवी माता को अर्पण की थी। तो ये आपके लिए जो हम लोगों ने पूजा की है उसके थोड़े से अंश प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।